नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस आप सभी लोग का डेली बेस पे चलाया जा रहा है। इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि इन 50 में से आपने कितना स्कोर किया है। और आप सभी लोग का करंट अफेयर का भी डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। वो करीबन शाम को अपलोड होता है आपका करंट अफेयर का सीरीज। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ 50 में से आपने कितना स्कोर किया है और आपकी कितनी तैयारी अभी तक बेहतर हो पाई है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से बोलेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही ज़्यादा बोला जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है मेरे लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका आंसर देखा जाए 1946 लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। देखिए, राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वे संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। अगला है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है। विक्टोरिया जलप्रपात, तो ये आपका जिम्बेजी नदी हो जाएगा। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का डी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात है। यह कैरो नदी पर वेनेजुएला में स्थित है। अगर बात करें हम भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो आपका गोर या फिर गोरसप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारडोली यानी बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। यानी यहाँ पे बारदोली होना चाहिए, लेकिन डी लिखा है। तो इस प्रकार से तीसरे का उत्तर देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। याद रखिएगा कि उन्हें बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि प्रदान किया था। महादेव देसाई महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। तो आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि डैश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है क्या। तो ये जो विभाजित करता है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्क रेखा। देखिए, कर्क रेखा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम हो जाएगा। अगला है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका। तो ये किसने रोका था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। आंसर आपका 5वें का बी हो जाएगा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध भी हुआ। इसमें हर्षवर्धन की जो पराजय हुई थी। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ पर लगाया। तो ये कहाँ पर लगाया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरत में लगाया था। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि 1608 में अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी या फिर फैक्ट्री सूरत में खोली थी। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक जो कोठी है वो कोचीन में खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है क्या। तो ये जो कहा जाता है मैग्मा कहा जाता है। आंसर आपका 7वें का सी हो जाएगा। मैग्मा आग्नेय चट्टान से निकलता है। जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो लेपोलीथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज़ की खोज हुई थी। तो ये जो हुआ था ऑप्शन सी हो जाएगा, एक बहुत बड़ी घाटी प्रणाली की और झील की खोज हुई थी। 8वें का सी उत्तर हो जाएगा। देखिए, अंटार्कटिका को श्वेत महादेश भी कहा जाता है। अंटार्कटिका में विभिन्न देशों ने अपना अपना शोध केंद्र की स्थापना किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लासाडीव सागर को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है, तो लक्षद्वीप सागर हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। लक्षद्वीप सागर में अवस्थित है, आप याद रखिएगा। यानी जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप केरल निर्मित द्वीप है। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि किसी कंपनी के डिबेंचर धारक की उसके होते हैं। तो देखा जाए तो आपका लेनदार होते हैं। आंसर आपका 10 का बी हो जाएगा। शेयर एवं अंश पत्रों का क्रय विक्रय जिस बाजार में होता है उसे शेयर बाजार कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप फिलिथेओ द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे आप? तो ये आपका मालदीव हो जाएगा। आंसर आपका 11 का सी हो जाएगा। मालदीव हिंद महासागर में अवस्थित है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मालदीव भारत के निकटतम समुद्री सीमा वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रायणी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका लक्षद्वीप में स्थित है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अब ये पूछा जाए कि आपका जो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप का आकार घोड़े के नाल के समान होता है। अगला है कि 13 नंबर कहता है कि डैश ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया, वो कौन है? उनका नाम बताइए। तो उनका नाम 13 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा? आपका गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए, वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी में होने पर प्रथम बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो आपका पटना हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार पटना की जो जनसंख्या थी वो 57 करीबन देखा जाए तो 57,72,800 क्या हो जाएगा? 57,72,804 यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि बिहार केसरी उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो ये जो संबोधित किया जाता है डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह हो जाएगा। आंसर आपका 15 का सी हो जाएगा। श्री कृष्णा सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उनका कार्यकाल देखा जाए तो 1947 से 61 के बीच में रहा था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से नहीं गुजरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से नहीं गुजरती है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर नदी। देखिए, दामोदर नदी बंगाल में सर्वाधिक बहती है। आप याद रखिएगा कि इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश्वर आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर, भूतनाथ मंदिर बेलूर मठ में स्थित है। नंदी मंदिर आपका कर्नाटक यानी बेंगलोर में स्थित है। अगर बात करें हम उदयगिरी पहाड़ियाँ तो आपका भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह देखा जाए तो राज्यसभा का सदस्य है। तो यानी देखा जाए तो 18 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा के सदस्य ही अविश्वास प्रस्ताव में मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का अपना एक पृथक उच्च न्यायालय है? तो देखा जाए तो आपका आंसर दिल्ली हो जाएगा। डी उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या देखा जाए तो 25 है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे? यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20 का उत्तर देखा जाए तो आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थायी इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नागरिकों की शिकायतें। यानी देखा जाए तो 21 का उत्तर ए हो जाएगा। स्थानीय निकाय के भारत में जनरल यानी जनक देखा जाए तो कौन है? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया शुरुआत हुई थी ये 1882 में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुआ था। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? तो ये आपका लाल किला पर फहराया जाता है। आंसर आपका देखा जाए तो 22 का ए उत्तर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक वर्ष भारत के राष्ट्रपति लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज फहराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेकोंग गंगा सहयोग परियोजना है क्या? तो इस प्रकार से इसका उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
कुछ एशियाई राष्ट्रों का एक संयुक्त पर्यटन अभिक्रमक है। आंसर आपका देखा जाए तो 23 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा कि मेकोंग नदी जो तिब्बत के पठार से निकलता है और दक्षिण चीन सागर में गिरती है। मेकोंग नदी की लंबाई याद रखिएगा 4023 किलोमीटर है। अगला है 24 नंबर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे देखा जाए तो न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से 24 का उत्तर आपका देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, कहता है भारत में मीठे पानी की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आंसर आपका 25 का बी उत्तर हो जाएगा। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। महाराष्ट्र में चीनी सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापक फसल बीमा योजना अप्रैल 1985 के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। तो इस प्रकार से 26 का उत्तर बताइए क्या होगा। छब्बीस का आंसर देखा जाए तो आपका वर्ष 2000 में हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें आपको मिलान करके बताना है। चलिए देखते हैं मिलान आप कैसे जल्दी कर पाते हैं। तो देखिए कोलंबिया आपका चला जाएगा सेंटियागो, ठीक है। फिलीपींस आपका चला जाएगा मनीला, केन्या आपका चला जाएगा नैरोबी और वेनेजुएला देखा जाए तो आपका चला जाएगा काराकास। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि देश में सर्वाधिक भूमि पर उपजाई जाने वाली जो फसल है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम आपका चावल हो जाएगा। डी उत्तर हो जाएगा। भारत में मुख्य फसल आपका चावल है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती किया जाता है। और बात करें वही भारत में दूसरी सर्वाधिक उत्पादन तो आपका गेहूं होता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर। इसमें भी आपको संस्थान और राष्ट्रपति से संबंधित बताना है। चलिए बताइए 29 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये गलत दिया है, राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पे शहर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान जो आपका दिया गया ये आपका चला जाएगा लखनऊ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और आपका जो है ये आपका चला जाएगा हैदराबाद में। बात करेंगे सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका चला जाएगा कहाँ पे, चंडीगढ़। और जो आपका बचता है नई दिल्ली में चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे कि अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 का वही बात करेंगे। अनुच्छेद 16 तो लोक नियोजन में समाज अवसर में है। 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अगर बात करें 29 के बारे में तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, ठीक है। आगे देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 350 का हो जाएगा, यानी देखा जाए तो 31 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। तो गरीबी उन्मूलन का बात करेंगे तो पंचम पंचवर्षीय यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा 74 से 78 तक था और इंदिरा गांधी ने गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या फिर तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तभी जब वे ऐसे परामर्श के लिए कहता है, यानी देखा जाए तो 33 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है कि फालून गोंग पूछा गया है। फालून, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा चीन में एक आध्यात्मिक आंदोलन है, यानी देखा जाए तो आंसर आपका 34 का डी उत्तर हो जाएगा। फालून गोंग आंदोलन के द्वारा
मानवतावादी विचारधारा को बढ़ाना है। आगे देखते हैं, भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ताल। बी उत्तर हो जाएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किसके बाद? तो ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। आंसर आपका 36 का देखा जाए तो बी हो जाएगा। इस हत्याकांड की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन या फिर चंद्रशेखर हो जाएगा। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है, तो यह आपका निर्यात को बढ़ावा देना होता है। आंसर आपका 38 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। अब तक मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 49 में, 66 में और 91 में, याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वे देखा जाए तो राज्यसभा के सदस्य हैं, यानी आंसर देखा जाए तो 39 का बी उत्तर हो जाएगा। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो उस समय वे असम से राज्यसभा के सदस्य थी। मनमोहन सिंह लगातार 25 वर्षों से राज्यसभा का सदस्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, शाहनवाज खां हो जाएगा, यानी देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के प्रेरणा का स्रोत संगठनकर्ता यानी रास बिहारी बोस थे। अगला है कि समाज सेवा के अलावा महादेव गोविंद रनाडे ने समर्थन किया था किसका? तो ये जो समर्थन किया था ब्रिटिश शासन का किया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। एम.जी. रनाडे वृत्ति से न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। अगला है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? सभी को पता होगा, बोध गया हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बुद्ध की महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महावीर का अगर जन्म पूछा जाए तो कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर की समाधि पावापुरी में हुआ। आगे देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो ये जो किया गया था पालवंशी शासकों द्वारा किया गया था। आंसर आपका 43 का ए हो जाएगा। पाल वंश आप कह सकते हैं। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की थी। अगला है कि प्रतिष्ठित संगीत ग्रंथ राग तरंगिणी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो राग तरंगिणी के बारे में पूछा गया है तो पंडित राम चतुर मल्लिक हो जाएगा। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा 45 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 था आपका। एक सेकंड, 44 का आंसर मैंने क्या बताया? माफ़ कीजिएगा, 44 का देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 44 का आंसर देखिए आपका पंडित लोचन हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 44 हो गया। अब आते हैं 45 पे। 45 नंबर कहता है कि बिहार की हिंदी पत्रकारिता बनाम साहित्यिक पत्रकारिता का प्रारंभ कलकत्ता से वर्ष 1873 ईस्वी में साप्ताहिक बिहार बंधु के प्रकाशन के जरिए हुआ माना जाता है। इसके संस्थापक संपादक कौन थे? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा पंडित केशव राम भट्ट हो जाएगा, यानी देखा जाए तो 45 का उत्तर आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो आंसर आपका त्रिपिटक हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हो जाएगा, यानी देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है? तो आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा, यानी ए उत्तर आपका 48 का हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स को निम्नलिखित में से अन्य कौन सी लिपि में भी जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेल लिपि हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सी संस्था द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जारी की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीति आयोग द्वारा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है।
बताइएगा कि आपने 50 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। अगर आपका 35 प्लस भी क्वेश्चन सही होता है तो अच्छा खासा है, या फिर इसके ऊपर भी आप जितना कर सकते हैं उतना बेहतर है। करंट अफेयर जल्द ही आएगा, उसको भी देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।